ग्राम कचहरी के सरपंच साहब और पंच साहब को एक और बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है, पावर मिलने जा रहा है। और वह पावर पंचायती राज विभाग या विधि मंत्रालय से नहीं बल्कि राजस्व व भूमि सुधार की ओर से दिया जा रहा है। मामला यह है कि सरपंच साहब अब तक आपसी सहमति, आपसी फैसला सहमति पर ही न्याय देते थे। अगर किसी में विवाद है, संपत्ति को लेकर, बंटवारा को लेकर, भाइयों में विवाद है, तो आपसी सहमति पर ही उनका बंटवारा कर पाते थे, उनका काम कर पाते थे। नहीं तो उन्हें अदालत में भेजा जाता था, टाइटल सूट में जाना पड़ता था, जिसका फैसला आने में 2 साल 4 साल लग जाता था। और फिर यह पंचायत जो है, ग्राम कचहरी और पंचायत का कोई मायने नहीं रह जाता था, क्योंकि फिर अदालत में ही जाना पड़ता था। लेकिन अब सरपंच साहब को यह पावर मिलने वाला है, यह पावर मिल चुका है कि अगर आपसी सहमति नहीं हो फिर भी बंटवारा जैसे मुकदमे को सरपंच साहब देखेंगे और बहुमत के आधार पर उसका फैसला दे देंगे, बंटवारा करवा देंगे। अब पूरा इतना ही नहीं, अगर कोई पक्ष उपलब्ध नहीं हो तो उससे भी उसको उपस्थित होना भी जरूरी नहीं है, सरपंच साहब उसका भी बंटवारा कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला? और यह मामला जो विधान परिषद में जानकारी भूमि सुधार मंत्री ने दिया है, क्या है पूरा यह जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत से जुड़े तमाम तरह की योजनाओं को बताते हैं, क्या कुछ नया है यह बताने का प्रयास करते हैं। हर नई जानकारी यहाँ उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नजर डालते हैं क्या है। मान लीजिए कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई ही मान लीजिए, 4 और एक भाई बंटवारा करवाना नहीं चाहता है, 2 भाई चाहते हैं कि हमारी संपत्ति का बंटवारा हो जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या होता था, ग्राम पंचायतें कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन अब नया प्रावधान जो बन रही है, नई रूपरेखा बन रही है, उसके अनुसार एक भाई की सहमति नहीं होने पर भी बंटवारा होगा। वही मान लिया 4 भाई है और 3 भाई चाहता है कि हमारी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो, मात्र एक भाई चाहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में भी ग्राम कचहरी और पंचायतों का अधिकार रहेगा कि वह बंटवारा चारों को करवा दे, चारों भाई के बीच बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा करवा दे। और उसको मानना पड़ेगा, ग्राम कचहरी में जो लिख के दे दिया जाएगा उसे कोर्ट भी मानेगा और सभी मानेंगे। तो पूरा मामला क्या है, समझने की बात है, इसको समझने समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि अब परिवार की संपत्ति का बंटवारा, यह विधान परिषद में वो बोल रहे थे और रामचंद्र पूर्वे राजद के उनके जवाब देते हुए बोल रहे थे, उनके सवाल का जवाब देते हुए। तो अब परिवार की संपत्ति का बंटवारा बहुमत के आधार पर हो सकता है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कानूनी बंटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से है ही, लेकिन सरकार अब पंचायत आधारित बंटवारा की व्यवस्था करने जा रही है। पंचायत आधारित बंटवारा करने की व्यवस्था करने जा रही है। शर्त होगी कि पंचों में जो बंटवारा जो होगा उसमें पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच और पंच आदि का होना जरूरी होगा। बंटवारा की व्यवस्था में न्याय मित्र को भी रखा जाएगा, न्याय मित्र भी रहेंगे ताकि किसी को कानूनी अधिकार से वंचित नहीं हो सके। बुधवार को विधान परिषद में राजद के रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अगर 3 भाइयों में कोई एक बंटवारा नहीं चाहता है तो बहुमत के आधार पर बंटवारा हो जाएगा, लेकिन उन्हें नोटिस दी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आने की स्थिति में सभी प्लॉट में उनका हिस्सा निकाल दिया जाएगा। सरपंच साहब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अगर मामला आपके कोर्ट में आता है तो आप क्या करेंगे? अगर 3 भाई है, एक भाई बंटवारा नहीं चाहता है, फिर भी बंटवारा होगा, उसको क्या करना है कि नोटिस करना पड़ेगा। जो भाई बंटवारा नहीं चाहता है उसको नोटिस कर दीजिए, तीनों को नोटिस कर दीजिए
अगर वह उपस्थित नहीं होता है 3 बार तो चौथा बार खुद से आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन सभी प्लॉट में उसका हिस्सा आप निकाल देंगे। लेकिन इस प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह भी मसौदा तो तैयार है लेकिन मुहर लगना बाकी है। तकनीकी अड़चनें कुछ हैं, उसको देखा जाए। तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। मंत्री जी ने और क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि दाखिल खारिज का आवेदन किस स्थिति में अस्वीकृत करना है, इसकी सूचना अंचल कार्यालयों को दी गई है। दाखिल खारिज करवाने जाते हैं, कर्मचारी अस्वीकृत कर देता है। कहीं पर तो लेन देन का भी मामला होता है, नहीं दिया तो अस्वीकृत कर देते हैं। लेकिन अब उसकी पूरी सूची आ गई है कि किन परिस्थितियों में अस्वीकृत करना है। इससे अलग हटकर कोई आवेदन अस्वीकृत निरस्त नहीं कर सकता है। मंत्री ने कहा कि दाखिल खारिज के 12,28,241 आवेदनों में से 62,48,335 का निपटारा कर दिया गया है। शेष के निपटारे की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार परिमार्जन पोर्टल पर 16,75,498 आवेदन मिले हैं। 14,68,766 का निपटारा कर दिया गया है। और सरपंच साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर विदेश में भी है, अगर बंटवारा आप कर रहे हैं, कोई भाई विदेश में है, तो विदेश में बैठा भाई भी देख सकता है बंटवारे की वीडियोग्राफी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। कोई भाई बाहर या विदेश में भी रहते हो तो बंटवारा में हिस्सा लेने में परेशानी नहीं होगी। संयुक्त जमीन और संपत्ति की वीडियोग्राफी रहेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, न्याय मित्र, सर्किल इंस्पेक्टर मतलब सीआई और कर्मचारी की उपस्थिति में बंटवारा का पूरा वीडियोग्राफी होगी। सभी ऑन रिकॉर्ड रहेगा। विदेश में बैठा भाई भी बंटवारा देख सकेगा। बंटवारा में कोई सहमति नहीं होने की स्थिति में हर खेसरा की जमीन सभी भाई को बराबर हिस्सा होगा। सभी भाइयों को उसमें बराबर हिस्सा दिया जाएगा। गांवों में पहले पंचायत के माध्यम से जमीन बंटवारा होता था। इससे पंचनामा कहते थे, इसको पंचायत में पंचनामा से होता था बंटवारा। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि विभाग जो नई व्यवस्था करने जा रही है, इससे बंटवारा आसानी से जल्दी हो जाएगा। बाहर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य को भी जमीन बंटवारा का लाभ तुरंत मिल जाएगा। परिवार में 4 भाई हैं और 3 भाइयों के बंटवारा की इच्छा नहीं रहने पर भी चौथा भाई चाहे तो बंटवारा कर सकता है और अपना हिस्सा ले सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगा कि उसको फिर हर प्लॉट में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ा यह पावर मिलने वाला है। गांव में तो लड़ाई झगड़ा खत्म करने वाला यह जो डिसीजन होगा, लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो लड़ाई होता है गांव में इसलिए ही कि कोई भाई चाहता है कि बंटवारा नहीं हो, कोई चाहता है कि हो जाए, और इसमें विवाद हो जाता है और बंटवारा का फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में दौड़ते दौड़ते जूते चप्पल घिस जाते हैं। तो फिर पंचायतों की कोई अहमियत नहीं रह जाती थी। लेकिन अब दोस्तों, जो नई व्यवस्था होने जा रही है, पंचायत ही बंटवारा कर देगा। अब टाइटल सूट लड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह खबर आपको, यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और सरपंच साहब, इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। आप पूरी जानकारी लेते रहिएगा और इसी तरह के खबर के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा और कौन सी जानकारी चाहते हैं, और यह जानकारी पूरी है या अधूरी है, इसके बारे में भी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।